महाराष्ट्र चुनाव के बीच में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है समर्थन देने का। गाय को लेकर जिस तरीके से उन्होंने राज्य माता का दर्जा दिया, स्वामी जी उसी के लिए समर्थन दिया है और काहे के लिए दिया है? जो हमारे हृदय के मुद्दे को स्वर देगा उसी को हम अपना समर्थन देंगे। शिंदे एकनाथ जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कार्य किया और जो हमारा कार्य करेगा उसी को तो हम वोट देंगे। तो इसलिए बिल्कुल हमको तो थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि हम महाराष्ट्र के मतदाता क्यों नहीं हुए, नहीं तो हम भी खुशी से उन्हीं को मत दे देते। और किन राज्यों से बात चल रही है स्वामी जी? हमारी हर राज्य से बात चल रही है। हर राज्य में हम गए, हर राज्य से हम अनुरोध कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके यूपी के हमारे गोरक्षनाथ पीठ के महंत जी से हम अनुरोध अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं किया है, उसी व्यक्ति ने किया है। इसलिए उसको दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भाई जिताओ, ताकि एक मैसेज तो पूरे देश में जाए कि गाय का काम करने वाले को हिंदू लोग जो है सम्मान देते हैं। तो किस तरीके से समर्थन किया है एकनाथ शिंदे जी ने? नहीं, उन्होंने गाय को राज्य माता घोषित किया और हम लोगों को इस बात से प्रसन्नता हुई है और पूरे देश के सनातन धर्मियों को और गौ भक्तों को प्रसन्नता हुई है। सब लोग चाहते हैं कि उनको समर्थन किया जाए। चर्चा ये भी है कि आपकी असम में भी बात चल रही है। अरे हमारी कई जगह पे बात चल रही है। अब जब तक पूरी ना हो कैसे कह दें? नहीं, बात सबसे चल रही है और बहुत सारे लोगों की समस्या है कि उनको ऊपर से रोक दिया जा रहा है। वो लोग तो तैयार हैं अपनी जगह पे, कह रहे हैं ऊपर से रोक दिया गया है इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी को नहीं रोका गया क्या? भाई जिसने हमको कहा कि हमको रोका जा रहा है हम उसकी बात बता रहे हैं। अब उनको रोका गया कि नहीं रोका गया ये तो हम नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने तो कर दिया। 27 मार्च को आप बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या है वो आयोजन? इससे पहले बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये गौ संवत्सर, नव संवत्सर जो था वर्तमान, ये गौ संवत्सर हम लोगों के द्वारा घोषित हुआ था। हम लोग निरंतर एक के बाद एक गौ माता के बारे में चर्चा चला रहे हैं। अब जब ये संवत्सर पूरा होने वाला होगा तो 2 दिन पहले 29 को पूरा हो रहा है, 27 को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जुटान गौ माता के नाम पर काशी में बुलाई है। गौ कुंभ होगा और उसी में गाय के बारे में जो आम जनता की भावना है उसको व्यक्त किया जाएगा। क्या कोई राजनीतिक भी है कि अगर उसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी अपनी बात रख सकती है, या उस पर तय होगा कि उस दिन ये तय हो जाएगा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन नहीं किया तो उसके सभी राजनीतिक पार्टियों का वैसा? भाई हम लोगों ने पहले ही कहा है कि हम लोग 2 दृष्टि से देख रहे हैं, एक भाई और एक कसाई। 2 शब्द हमने प्रयोग किया था आप लोगों से। भाई वो है जो हमारी माता को, गौ माता को स्वयं भी गौ माता कहता है, और कसाई वो है जो उनको काटने के लिए और उनके मांस का व्यापार करने के लिए बढ़ावा देता है। तो हमको यही निर्णय करना है कि देश में कौन कौन राजनेता, कौन कौन राजनीतिक दल भाई हैं और कौन कौन राजनीतिक दल कसाई हैं। तो भाई और कसाई के बीच में निर्णय होना है, स्पष्ट हो जाएगा वर्ष के अंत में। जो लोग कुछ किए रहेंगे हम समझेंगे कि वो भाई हैं। अपने मुंह से बोल दें कि हम गाय को माँ मानते हैं, अपने यहाँ बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दें, एक अध्यादेश निकाल दें, कानून बना दें, ये सब कर दें तो हम समझें कि भाई हैं। और अगर हिचक गए बोलने में तो हम समझ जाएंगे कि ये छुपे हुए कसाई हैं। आपने जो भाई और कसाई की बात की, तो इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में भी और देश में भी बटोगे तो कटोगे का नारा बहुत तेज़ी से सियासी पार्टियों के बीच में चल रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, असल में जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र की व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो वाक्य है बटोगे और कटोगे, ये सूत्र जैसा है। पता नहीं चल रहा है कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है कि बटोगे, कैसे बटेंगे, बटने के लिए कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन से कारण है जिसके कारण बट जाएंगे। और कटोगे, कौन काटेगा, कैसे काटेगा, क्यों काटेगा, कितने पीस में काटेगा, ये सब कुछ इसमें अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध है आप पत्रकार बंधुओं से कि जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया है उस व्यक्ति से कहा जाए कि एक बार अपने ही श्रीमुख से इसकी व्याख्या भी थोड़ा बोल दीजिए, ताकि लोगों को इसका मर्म समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर उनका व्याख्या सुनाई देगी तब हम लोग समझ पाएंगे और तब कुछ टिप्पणी कर पाएंगे।
कुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर, उनकी दुकानों को लेकर आदेश आया सरकार का, किस नज़र से देखते हैं? क्या आदेश आया? गैर सनातनी है वो वहाँ पर नहीं प्रवेश करेंगे, जो गैर सनातनी है उनकी दुकान नहीं लगेगी कुंभ परिक्षेत्र में। आ गया ऐसा आदेश? आ गया सरकार की उसको लेकर निर्देश है। नहीं ना, आदेश कहाँ है वो हमको दिखाओ। आदेश कब आया? कब आया ऐसा आदेश? चर्चा चल रही है। हाँ, बस यही बात है ना कि अभी चर्चा चली और आपने आदेश कह दिया। बात यह है कि अभी ये चर्चा चली है, तो सबसे पहले तो इसमें दो विचार है। एक विचार ये है कि आप रोक रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ ना आए, तो रोका उसको जाता है जो आ रहा हो। तो कौन सा मुस्लिम आ रहा था? किस मुस्लिम ने घोषणा की कि मैं तो कुंभ में जाऊँगा ही, ताकि रोकने की ज़रूरत पड़ गई, इतना ताल ठोंक के रोकने की जरूरत पड़ गई, खबरदार नहीं आना। तो ये ताल क्यों ठोकी जा रही? जब कोई मुसलमान ने प्रस्ताव ही नहीं किया कि हम आएंगे, तो रोकने का क्या प्रश्न है? प्राप्तौ सत्याम निषेधः। नीति ये है कि जब किसी चीज़ की प्राप्ति होती है तब हम उसको रोकते हैं। कोई आ जाए तब हम रोकेंगे, रुको रुको। तो कोई आने के लिए अभी ऐसा ऐलान किसी के द्वारा घोषणा नहीं हुई है कि हम आ रहे हैं तो रोकने की बात आ जाए, इसलिए संभावना करके आप रोक रहे हो। तो इसका मतलब कुछ इसमें पॉलिटिक्स है, धार्मिक मामला ये नहीं है। और जहाँ तक धार्मिक मामले का प्रश्न है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो कुंभ पर्व है ये पूर्णतया धार्मिक पर्व है, तो इसमें धार्मिक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पुण्य होगा, पाप नष्ट होंगे, उनको वहाँ पर होना चाहिए। जो लोग ये नहीं मानते उनको क्यों वहाँ होना चाहिए? जो हमारे मुसलमान हैं, मुस्लिम बंधु, उनका एक सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का। 40 किलोमीटर पहले गैर मुस्लिम को वो लोग रोक देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं क्यों रोक रहे हो, हम जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा वहाँ क्यों जाना है, उनका अपना स्थान है। और हम ये भी नहीं मानते कि वो रोकते हैं तो हमको तिरस्कार करते हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए रोकते हैं। तो जब उनके तीर्थ में गैर मुस्लिम को 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है, तो हम अपने कुंभ में रोक रहे हैं, तो बेजा क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। ना उनको आना चाहिए और ना हमको आने देना चाहिए, क्यों? हमारा पर्व है, हम अपने ढंग से रहेंगे, अपना मनाएंगे। तो फिर एक बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा, अब यही तो बात है कि आप जो है दर्जा दे देते हो। अगर दर्जा दे देते हो तो ठीक है, अब मुस्लिम वहाँ पे अपने ढंग से अपना पढ़ेंगे लिखेंगे। ये तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसमें कोई क्या कर सकता है? कई जजों, 7 जजों की बेंच ने किया है। अब इसमें क्या कोई बोलेगा? विधि सम्मत कोई बात होगी, वो कहा उन्होंने। अब उसमें कोई टिप्पणी करने का कोई अवसर ही नहीं है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो जी एक और भी महिला आयोग का आदेश आया है कि अब चूँकि लगातार जो महिलाओं को लेकर तमाम शिकायतें आती थी, तो उन्होंने कहा है कि जो लेडीज़ टेलर्स हैं वही अब महिलाओं के कपड़े सिलेंगे। जेंट्स टेलर, जो बहुत सारी संस्कृति है, जेंट्स टेलर हैं एक और दूसरे समुदाय के, वो अब किसी तरीके से महिलाओं कपड़े नहीं सिलेंगे, महिलाओं कपड़े लेडीज़ ही सिलेंगे, वही नाप लेंगे। इसमें क्या आदेश हो गया ऐसा? जी, महिला आयोग ने ये कहा। बात यह है कि महिला आयोग केवल आदेश करती है, इसीलिए काम बनता नहीं है। महिला आयोग को चाहिए कि ऐसी महिलाओं में जागरूकता पैदा करे कि वो पुरुष के पास जाएं ही ना सिलवाने के लिए, अपने आप बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम महिला आयोग नहीं चलाता है। केवल राजनीतिक मामला ताज़ा करने के लिए इस तरह के आदेश और वक्तव्य पारित करता रहता है, तो इससे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। हाँ, राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इससे हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। अपने यहाँ तो देखिए, हम लोग तो सत्संग होता है तो बीच में एक लाइन बना करके इस तरफ महिला इस तरफ पुरुष बैठते हैं। हम लोग तो एक साथ बैठते भी नहीं हैं। पति पत्नी दोनों जाते हैं तो समूह में पत्नी जो है महिलाओं में चली जाएगी और पुरुष जो है पुरुषों में जा करके बैठ करके वहाँ कथा सुनेगा। होता है कि नहीं होता है? हम लोगों के कंपार्टमेंट ट्रेन में बने हुए हैं, महिला का अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, घाट पे अलग महिला का स्थान बना रहता है, तो सब जगह पर शौचालय बने हुए हैं, महिला का अलग पुरुष का अलग। तो ऐसी परिस्थिति में अपने देश की ये संस्कृति रही है। लेकिन पहले तो आप अब संस्कृति करते हो, आप जो है पुरुष स्त्री के भेद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बताते हो। और फिर जब अब सब मिक्स होने लगे, आने जाने लगे, एक दूसरे से व्यवहार करने लगे, अब कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हो ये तो पहले साफ करो। तो पहले महिला आयोग को अगर इस तरह का आदेश पारित करना है
तो हमको आपत्ति नहीं है, हम तो इसी विचार के हैं कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन जागरूकता तो पैदा करो। एक और भी बात, जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के पहले आपने ऐलान किया है, तो अगर और उसको देखें महाराष्ट्र चुनाव को, तो आपको महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगता क्या है आचार्य? हमको कुछ नहीं लगता है चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इसमें गच्चा खा जाते हैं, हमारी क्या उसमें गिनती है, हम क्यों उसमें पढ़े। हम कोई ऐसा ज्योतिष भी नहीं बताते हैं, नहीं कि ग्रह नक्षत्र देख के कह दें। हम तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ये इन्होंने अच्छा काम किया, इनको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। और अभी इन्होंने घोषणा की है राज्य माता की, अगर यही सरकार कंटिन्यू करेगी तो हमको फ़ायदा है। हर व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है, हमको फ़ायदा ये है अभी राज्य माता का प्रोटोकॉल बनना है, अभी राज्य माता कैसे रहेगी उसके बारे में व्यवस्थाएं बननी है। तो अगर यही सरकार कंटिन्यू होगी तो वो सहज रूप में बना देगी, और नहीं तो दूसरी सरकार आई तो फिर से इसमें बिगाड़ आ जाएगा। तो हम अपना स्वार्थ भी, गौ माता का स्वार्थ भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ जिसने किया है उसके प्रति कृतज्ञ भावना भी देख रहे हैं, और इसी कारण से हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से आप आए दिन ये देख रहे होंगे, वीडियो आते हैं, कहीं पर थूक लगा कर खाना खिला दिया जाता है, कहीं पर किसी तरीके से खाने को दूषित किया जाता है, और जो वीडियो आते हैं उसमें अधिकतर वीडियो जो है एक खास समुदाय के होते हैं। तो इसको लेकर भी जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो खाद्य सुविधा है, वो भी एक जो है आदेश अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को अपना नाम लिखना होगा, जो रेस्टोरेंट है उसके कर्मचारियों को अपना नाम लिखना होगा। इसको लेकर विपक्ष का विरोध भी रहा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो जो अभी एक वीडियो आप लोगों ने दिखाया था कि भोजन बनाने वाली महिला पेशाब करके उसी से आटा गूंथ करके भोजन बना दे रही थी, वो मुसलमान थी। वो जो भोपाल में गोलगप्पे वाले का आपने वीडियो दिखाया था कि वो गोलगप्पा बनाते बनाते लघुशंका लोटे में कर देता था और वही पानी में डाल देता था, वो मुसलमान था? बताओ, मुसलमान नहीं था ना। तो ये प्रवृत्ति तो किसी की भी हो सकती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में ये स्वीकृत है कि वो थूक करके ही देते हैं, वो कहते हैं सुन्नत है। हमको व्यक्तिगत रूप से जानकारी है इस बात की। हम लोग जिस गांव में पैदा हुए थे वहाँ पर मुस्लिम 2 घर थे, और हम लोगों के घर वालों ने कह दिया कि उनके घर में पानी मत पीना। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों ना पिए, तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ थूक डाल करके दिया जाता है। बहुत छोटे की बात बता रहे हैं आपको। तो तब से हमको ये पता है। और तमिलनाडु की हाई कोर्ट में एक केस आया था, उसमें उन्होंने एफिडेविट दिया है कि ये हमारे यहाँ सुन्नत होती है, हमारे पास उसका फैसला रखा हुआ है। तो वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है, इसलिए जिसको भी पानी देना है, भोजन देना है, उसमें थूक करके दो। यहाँ तक कि खजूर भी देना है तो वो भी थूक के ही देते हैं वो लोग, ऐसा हमारी जानकारी में है। तो उनके अनुसार वो दे रहे हैं। अब आपका धर्म है कि आप क्या सोचते हो। आपके यहाँ ये है कि आप दूसरे के हाथ का मत खाओ, फिर भी आप खा रहे हो, तो आप अपने धर्म को छोड़ोगे तो यही सब होगा। आप थूक खाओ, आप मूत्र पियो, हमें क्या दिक्कत है। हम तो कहते हैं कि घर की रोटी खाओ, घर की रोटी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो आपने होटल में खाने का चलन बना लिया तो यही सब मिलेगा वहाँ होटल में, और क्या मिलेगा। इसलिए हिंदुओं को अगर अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है तो उनको ये नहीं सोचना है कि इसके होटल का अच्छा होगा, इसके होटल का खराब होगा। हर होटल का भोजन होटल का ही होता है। अगर आपको अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता बनाए रखनी है, आप स्वयं बनाइए। हमारे यहाँ बहुत से लोग स्वयं पाकी होते हैं, और या तो उसके हाथ का बनाया खाइए जो आपका बिल्कुल नज़दीकी संबंधी है। इसके अलावा पवित्रता नहीं मिलेगी, भावना नहीं मिलेगी भोजन बनाते समय की। ये परंपरा रही है और इस परंपरा का आदर करिए, तभी आप बच पाएंगे। और ये सब राजनीतिक मामला है, इससे नहीं बचेंगे। अगर आप घर से बाहर खाते हैं तो आप क्या खाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिचरण जी हैं, जो इस वक्त काशी प्रवास पर हैं, और इस काशी प्रवास के दौरान उन्होंने कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया, इसलिए हम उनका इस चुनाव में समर्थन का ऐलान करते हैं। हम सब पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।